कैंसर कितने प्रकार का होता है? समथिंग, वैसे अगर देखा जाए तो कैंसर बहुत प्रकार का होता है, समथिंग 15 से 16 प्रकार का होता है, मोस्टली 6 प्रकार का होता है। पहला लंग्स कैंसर, माउथ कैंसर और ट्यूमर वाला होता है, नहीं होता, जिसे ट्यूमर बोलते हैं। अगला ब्लड कैंसर, एक सर्वाइकल होता है नहीं होता। अब सर ने जो एक थोड़ी देर पहले जो बताया था, ये जो बिनाइन जो होता है इसमें क्या होता है, एक गांठ होती है जिसमें बहुत सारी सेल्स हैं, जो अनकंट्रोल सेल्स हैं उन्होंने क्या ले लिया, एक गांठ का रूप ले लिया। जब गांठ का रूप ले लिया, और ऐसा नहीं है कि हर गांठ ही कैंसर होती है, अगर आप 100 को चेक कराएंगे तो समथिंग 2 से 3% कैंसर निकलेगा, नहीं बाकी 97% सेफ हैं। हर गांठ भी कैंसर नहीं होती। अगर किसी के गांठ है तो बस बोल दो कि तुम्हें कैंसर हो गया, ऐसा नहीं है। हर गांठ को भी हम कैंसर नहीं कह सकते, कुछ अदर रीजन भी हो सकते हैं जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल जमा हो या कोई अदर चीज की वजह से गांठ बन गई हो उनके यहाँ, ठीक है ना। ये जो मेनली है, जिसका अभी सर ने बताया था कि मांस जो लेते हैं वो कुछ ही जगह का ले सकते हैं, जैसे किसी के यहाँ हुआ वहां का ले सकते हैं, किसी के यहाँ पे है। अब किसी के इंटेस्टाइन में या लंग्स में, तो लंग्स में से तो मांस निकालेंगे नहीं निकालेंगे ना। ये जो बायोप्सी वाला जो है जिसमें से मांस लेते हैं टेस्ट करने वाला, वो मैन एक ही है कि जब किसी के ट्यूमर दिख रहा हो उसी का ही तो मांस लेंगे। अगर यदि किसी को लंग्स कैंसर है तो क्या सिम्टम्स होंगे उसके? कैंसर अगर किसी को होता है तो उसके कुछ नॉर्मली सिम्टम्स होते हैं। पहला, बॉडी का वेट कम हो जाना। क्या हो जाता है? बॉडी का वेट कम होने लगता है। दूसरा, उसे भूख बहुत कम लगती है। तीसरा, उसे बार बार दस्त या कब्ज या पेचिस जैसी शिकायत हो जाती है। चौथा, बार बार बीमार पड़ना और बुखार कंटिन्यू आना। अगर यदि किसी को लगातार बुखार आता है, दवा लेने के बावजूद भी कुछ दिन का या 2-4 दिन का रिलीफ मिला, फिर से उसे होने लगा, तो ऐसे सिम्टम्स भी कैंसर के होते हैं। और ये जो वाला सिम्टम्स है वो सबसे ज्यादा ब्लड कैंसर में आता है। ब्लड कैंसर जो सर ने बताया था, जो TLC होते हैं, WBC होती है, जो एक नॉर्मल काउंट होता है 4000 से 10,000, ये 20, 25, 30,000 नॉर्मल ये बढ़ जाती हैं। जब 50,000 या 40,000 के ऊपर पहुंचती हैं उसके बाद में हम उसे ब्लड कैंसर कह सकते हैं। ऐसा नहीं, बच्चों की भी तो बढ़ती है WBC, देखा नहीं है? जैसे लोग बोलते हैं कि ब्लड इन्फेक्शन हो गया, बोलते हैं ना, वो 15,000, 18,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक हो जाती है। तो ऐसा थोड़ी उस बच्चे को कैंसर है। हर चीज की एक लिमिट होती है। अगर यदि किसी की WBC बढ़ रही है तो हम उसे कैंसर भी नहीं कह सकते ऐसे। हाँ, जब लिमिट से ज्यादा हो गई, ऐसे 30,000 या 40,000 से ऊपर हो जाती है, 50, 60, 70, दैट वी कॉल के कैंसर है उसे। इतना समझ आया? अब जो मैंने अभी एक सिम्टम्स बताया था कि उसका फीवर नहीं टूटता है, जब उसकी WBC बड़ी होंगी। WBC का मेन काम क्या है? WBC का मेन काम क्या है? बॉडी को प्रोटेक्ट करना अदर डिजीज से। WBC के अंदर ही तो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, प्रोटीन प्लेटलेट्स वगैरह इसी के अंदर होते हैं। तो ये इसको प्रोटेक्ट करता है। अगर WBC किसी की बड़ी हुई है तो वहां पे उसे ब्लड कैंसर होने के ज्यादा चांसेस है। उसमें जो सिम्टम्स बताया था मैंने, उसका लगातार फीवर रहना या किसी भी घाव का हो जाना। अगर किसी के कहीं चोट लग गई है, उस चोट को रिकवर होने में जो नॉर्मल समय होता है 2 दिन, 3 दिन या 10 दिन, उससे 3 या 4 गुना समय लगना। एक छोटी सी कट लगने के बाद में 1 महीना हो गया, वो भर नहीं रहा है। तो ऐसे सिम्टम्स भी कैंसर के हो सकते हैं। अगला सिम्टम्स और कौन बताएगा? बालों का झड़ना नहीं होता। बाल झड़ना तो कीमोथेरेपी में होते हैं। जब कीमोथेरेपी लगाया जाता है तो उसमें बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अगला है आवाज का बदल जाना। आवाज होती है, अगर यदि किसी को कैंसर है तो उसमें आवाज भी उसकी बदल जाती है। एक और सिम्टम्स है स्किन का कलर चेंज कर जाना। स्किन जो नीली सी हो जाती है, स्किन जो नीली हो जाती है वो भी एक कैंसर का कारण है। ठीक है, परंतु बात वही है कि हर
चीज कैंसर नहीं हो सकती। हो सकता है कुछ अदर प्रॉब्लम्स हो, एलर्जिक प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से उसकी स्किन में प्रॉब्लम आ रही है। परंतु हम कह कब सकते हैं कि जब किसी चीज को प्रॉपर तरीके से चेक कर लें, जांच लें, तभी तो कहेंगे कैंसर होता है। अब जो मुंह का कैंसर है, इसमें अगर बचाव के उपाय देखे जाएं कैंसर में, तो हमें पहला जो हमारी जीवन शैली होनी चाहिए वो नॉर्मली होनी चाहिए। मॉडर्न जीवन शैली कभी भी किसी के काम नहीं आती। अब आप एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप जितने भी सेलिब्रिटी उठा के देख लो, अजय देवगन से लेकर के युवराज सिंह तक अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी हैं जो सर पानी भी शायद विदाउट टेस्टिंग का नहीं पीते होंगे। क्या किसी चीज की कमी है? आपको लगता है क्या वो बिना टेस्ट किया हुआ खाना खाते होंगे? नहीं ना। उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो मॉडर्न है, वो जो नेचुरल चीजें होती है उनसे वो हटके हैं। पानी भी पी रहे हैं तो 10 दिन या 2 महीने का पैकिंग वाला, जबकि हमारे यहाँ तो नेचुरल है। तो जो चीजें नेचुरल है, जो हमारी जीवन शैली है वो नेचुरल रहेगी, वहां पे हमें कैंसर होने के जो चांस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। नेचुरल में पहला, आप तनावग्रस्त नहीं होंगे। ये नहीं कि हर समय आदमी तनाव में रहता है, वीकनेस होगी। जब आप ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे तो वीकनेस फील होगी, कोई ना कोई डिजीज हो ही जाएगी। दूसरा, 24 घंटे में कोई ना कोई एक समय आपका ऐसा होना चाहिए जहां आपका फिजिकली वर्क हो। फिजिकली वर्क से मतलब है चाहे तो आप कोई ऐसा काम करो जिससे कि बॉडी पूरी चले। खेलकूद, स्पोर्ट्स तो सभी खेलते हैं, थोड़ा बहुत देर कहीं खेलना हो जाए। कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं खेल सकते, नहीं कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनके लिए सुबह थोड़ा तेज चलना, 3 से 4 किलोमीटर तेज तो चल सकते हैं कि इतना भी नहीं कर सकते? इतना भी नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना अपनी जिंदगी के लिए। जिंदगी का हर सुख कब है? जब खुद सही हो, है ना। जो लोग तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनको सबसे ज्यादा कौन सा कैंसर होता है? लंग्स और माउथ कैंसर। गुटखा खाते हैं उनको माउथ कैंसर। कैंसर जो है वो कई तरीकों से, कैंसर जो है वो कई तरीकों से ट्रीट किया जाता है। पहला जो हमारा नॉर्मल है, एक कीमोथेरेपी होता है, एक हार्मोनल थेरेपी होता है, एक सर्जन होता है। सर्जन में मोस्टली वो होता है कि जैसे अभी सबने बताया था कि किसी भी एक जगह है उस उतने पार्ट को काट के निकाल दिया जाता है बाहर। अगर यदि किसी के पेट में है, अगर उस चीज को ऑपरेट करके निकाल सकते हैं कम, तो वहां पे क्या होगा? वो सर्जिकल, जिसकी हम सर्जरी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दूसरा होता है कीमोथेरेपी वाला। कीमोथेरेपी में क्या होता है कि एक प्रकार का ड्रग्स दिया जाता है, कुछ चीजें दी जाती हैं बॉडी के लिए जो प्रॉपर जहां पे कैंसर सेल्स होती हैं वो उनको डैमेज करता है। तीसरा होता है हार्मोनल। इसमें जो हार्मोन्स होते हैं, इसमें क्या किया जाता है कि बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है? बॉडी की, जब बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाया जाता है तो जो नॉर्मल सा कैंसर होता है वो वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। एक और है अगला वाला, कोई बताएगा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, नहीं पता? एक कैंसर होता है जेनेटिक। अगर यदि आपके परिवार में किसी भी पर्सन को है पहले से, तो उस फैमिली में किसी न किसी को कैंसर होने के चांस ज्यादा रहते हैं। ये जेनेटिक भी चलता है, ठीक है। इसका मोस्टली अगर उसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो डिपेंड करता है डॉक्टर पे और कैंसर की कंडीशन पे। इसका कोई प्रॉपर नहीं है कि हर किसी की सर्जरी की जाएगी या कीमो दिया जाएगा या उसे अदर कोई और मेडिसिन दी जाएगी। डिपेंड करता है किस कंडीशन में है, किस पोजीशन में है, डॉक्टर उसे क्या डिसाइड करता है। उसे सर्जरी के द्वारा निकाला जाएगा या वैसे कैंसर निकाला जाएगा, ठीक है। कैंसर एक ऐसी घातक बीमारी है जहां इंडिया के अंदर हर 15 लोग में से किसी न किसी एक को कैंसर है।
हर 15 में से किसी न किसी एक को कैंसर है, एज ए अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन विद WHO। लगभग हर 15 से किसी एक पर्सन को कैंसर है। कैंसर में बचने के उपाय नॉर्मल से हैं। आपके यहाँ कोई अगर बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू खाता है या जो ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, जो लोग ज़्यादा अल्कोहल का या बीड़ी सिगरेट गुटखा का सेवन करते हैं उनको लंग्स कैंसर होता है।